औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। क्लास 11 का ऑफलाइन क्लास है, ये फिजिकल एजुकेशन का है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिपरेशन दैट वी हैव टू मेक फॉर करियर इन फिजिकल एजुकेशन। इससे पहले हमने पढ़ा था करियर ऑप्शंस, करियर एवेन्यूज। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एवेन्यूज, वेन्यूज। द डिफरेंट काइंड ऑफ वेन्यूज आर, बहुत सारी एवेन्यूज है जो कि प्रमोट करते हैं फिजिकल एजुकेशन को एज वेल एज एकेडमिक्स में भी और स्किल्स में भी। तो वो सब मैंने इसे पहले वाली क्लास में पढ़ाया था कि हाउ फिजिकल एजुकेशन इज प्रमोटेड बाय द डिफरेंट हाउ फिजिकल एजुकेशन इज प्रमोटेड बाय डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड हाउ देयर आर द डिफरेंट काइंड ऑफ एकेडमिक subjects and academic degrees, the different kind of academic degrees that are provided by the different institutions. जो बहुत सारे institutions हैं, different kind of degrees are provided by them and the reputed institutions के बारे में भी पढ़ा था। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो है कि there are institutions which gives the knowledge of physical education, academics and skills के भी। But to make a career in physical education, there must be some preparations for us to make the career in physical education. Physical education में career बनाने के लिए और जो यूनिवर्स हमें प्रोवाइड करते हैं, इंस्टीट्यूशन जो हमें प्रोवाइड करते हैं डिग्री, ये सब चूज करने के लिए देयर मस्ट बी सम प्रिपरेशन फॉर आवर सेल्व्स। हमें कुछ अपने लिए भी प्रिपरेशन करनी चाहिए, तभी हम वी कैन बी द मेक द बेस्ट करियर फॉर आवर सेल्व्स इन फिजिकल एजुकेशन। ये करियर हम कैसे प्रमोट करेंगे फिजिकल एजुकेशन में, तो उसके लिए हमें we must have a very good personality and we must have a very good professional life. एक तो हमारे खुद पे एतमाद होना चाहिए, we must have a very good professionalism, we must have a very good reputation, we must have a very good professional life. और इन सब को what are the preparations, क्या preparations हमें करनी चाहिए to make the career in physical education that are given below. Number first, that is the developed interest in games and sports. To make a career in physical education, it's important, it's very important कि we must have a keen interest in games and sports में। अगर हम करियर बनाना चाहते हैं फिजिकल एजुकेशन में, पहला एंड फर्स्ट वन इज दैट कि हमें गेम्स एंड सपोर्ट्स के साथ लगाव रखना है। वी मस्ट कीप ए गुड वेरी इंटरेस्ट, वी मस्ट कीप ए वेरी गुड एंड इंटरेस्ट इन गेम्स एंड सपोर्ट्स। किसी भी फिजिकल एक्टिविटी से हमें एफिलिएशन होनी चाहिए, हम वी मस्ट हैव अ वेरी गुड इंटरेस्ट भी होना चाहिए इसमें। दैट इज व्हाई वी मस्ट नीड इट टू मेक अ वेरी गुड इंटरेस्ट। नंबर 2, वी मस्ट बी द वेरी प्रोफेशनल इन 1 or 2 गेम्स। एक तो हमें गेम्स के साथ इंटरेस्ट बढ़ाना है, गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। दूसरा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू हैव प्रोफेशन, वी मस्ट बी very proficiency in 1 or 2 games. One must get a high level of perfection, proficiency, effectively, efficiently. We must be very perfect. हमें perfection होनी चाहिए 1 और 2 गेम्स में। We must be the very good masters of these 1 or 2 games. हमें 1-2 गेम्स हर we must involve ourselves in each and every participate in each and every activity. किसी भी गेम्स एंड सपोर्ट्स एक्टिविटी में हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। पर दूसरा ये है कि we must be have very good talent in 1 or 2 games. हम ज्यादा से ज्यादा इसके मास्टर्स होने चाहिए। नंबर 3, हम कि we have to participate ourselves in competition, we have to indulge ourselves. हमें अपने आप को पार्टिसिपेट कराना है कि उससे हमें क्या पता चलेगा what kind of specific games are, इंटरेस्ट का हमारा नॉलेज एक्सपीरियंस इस गेम के बारे में हमें मिलेगा। कैसे मिलेगा? जब हम पार्टिसिपेट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, इससे हमें गेम के बारे में नॉलेज मिलेगी। गेम के बाद स्किल्स का मास्टर्स हम बन जाएंगे, जो उसके स्किल्स होंगे व्हेन वी मेक द रिव्यू ऑफ दीज स्किल्स। नंबर 4 है वो है कि चेकिंग मिस्टेक्स। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ मिस्टेक्स व्हेन वी लर्न अ गेम या व्हेन वी आर इन अ गेम। तो देयर must be a time when we have to judge ourselves, when we have to analyze ourselves, our mistakes, our abilities, how we can correct them. हम उनको correct कैसे कर सकते हैं, वो mistakes को analyze करना चाहिए हमें कि mistakes को कैसे ठीक करना है, या how to improve our game, how to improve the skills, how to improve the teaching patterns, how to improve the, ये सब को हमें क्या करना है, we have to improve, we have to check ourselves, mistakes कहाँ पे है, उनको पॉइंट आउट करना है, वीकनेस कहाँ है, कौन सा पॉइंट स्ट्रांग है, उसको ज्यादा स्ट्रांग करना है। वी मस्ट मेक ए वेरी गुड ओवरऑल सुपरविजन ऑफ आवर एक्टिविटीज और एनालिसिस भी होना चाहिए। नंबर 5, असिस्टेंस ऑफ द कोच।
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ टीचर टू टीच इट. हम कितनी भी कोशिश खुद कर लेंगे, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट समवन, वी नीड समवन हु डायरेक्ट्स अस, हु असिस्ट्स अस, हु डायरेक्ट्स अस. कि हमें किसी चीज को, ये हमें समझना चाहिए कि टीचिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. कि टीचिंग स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ दे वी आर गिवन बाय अ ट्रेनड पर्सन एंड वी रिसीव देम प्रॉपरली. अगर हम ये प्रॉपरली रिसीव करेंगे और एक अच्छा देने वाला हो, देन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और ये कोच की जरूरत होती है, टीचर की जरूरत होती है. ही विल टीच इट इन हिज ओन वे. नंबर 6, डेवलपमेंट ऑफ सपोर्ट्स इथिक्स. सपोर्ट्स इथिक्स या सपोर्ट्समैनशिप जिसको कहते हैं, कि हमें ये होनी चाहिए, क्योंकि वी मस्ट बी वेरी सोशलाइज्ड. क्यों कि टू बिकम ए हेल्पफुल, टू बिकम ए गुड सपोर्ट्स पर्सन, इट नीड्स इट सोशल लाइफ. It needs its social life. Socialization is very much important to be a good supports person. तो हमें सपोर्ट्स इथिक्स और सपोर्ट्स में जैसे फ्रेंडशिप, लॉयल्टी, ट्रस्टवर्दी, इन सब चीज का भी बहुत ही अच्छा से ख्याल रखना चाहिए. देन वी कैन बिकम द गुड सपोर्ट्स पर्सन. Number 7, knowledge of equipment. There are different kind of equipments which we need in our day-to-day ground activities or any physical activity or any game particularly. Handling equipments properly and use the protective gears and use of them and their brands. हमें इस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए. The brands, the equipments which we use in our day-to-day sports activities. हमें इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि what kind of standards they must be and how much they are useful and what are their uses. इनको हैंडल किया जा कैसे जाता है, तो हमें इस चीज़ सब की भी नॉलेज होनी चाहिए. नंबर 8, ज़्यादा लेंथी नहीं पड़ेंगे. नॉलेज ऑफ डाइट एंड रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि गुड नॉलेज ऑफ डाइट, न्यूट्रिशन या रिहेबिलिटेटिव एक्टिविटीज, या इफ देयर इज एन इंजरी या इफ देयर इज एन अनहाइजीनिकल हैबिट, वी मस्ट हैव द नॉलेज. वी मस्ट हैव द नॉलेज. व्हाट आर हाइजीनिकल हैबिट्स, व्हाट आर अनहाइजीनिक हैबिट्स, what are the exercise for rehabilitation activities, if there is any kind of stress, strain, how we can cure them, how we have to make our diets. हमें अपने डाइट को कैसे खाना है, डाइट को कैसे लेना है. Go, it must have a wide perspective in our career for future. If we make a very good knowledge and keep the correct postures, keep the proper diet and nutrition. इस सब से हमें क्या पता चलता है कि वी मस्ट हैव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ डाइट, रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. नंबर 9, दैट्स द नॉलेज ऑफ एकेडमिक सब्जेक्ट्स. एज वेल एज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक अ करियर इन फिजिकल एजुकेशन, बट देयर आर द प्रिपरेशंस. एज वी हैव अ गुड नॉलेज ऑफ डिफरेंट गेम्स एंड सपोर्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज, हमें ये सब के नॉलेज, बट we cannot divide it. हम इसको दूर नहीं रख सकते कि एकेडमिक सब्जेक्ट्स, फिजिकल एजुकेशन की जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स है, we must have a very good knowledge about them. The subjects are like हेल्थ एजुकेशन है, या बायोलॉजी है, या फिजिकल एजुकेशन का हिस्ट्री है, या एनाटॉमी फिजियोलॉजी है, या ह्यूमन बायोलॉजी है, किन्सोलॉजी है, मैकेनिज्म है, बायोमैकेनिज्म है, साइकोलॉजी है, सोशियोलॉजी है, मेरे सपोर्ट्स मैनेजमेंट है. If we did not have the proper knowledge about these subjects, then it's very, very difficult to have a very good career in physical education. इन सब के बगैर it's very impossible कि हमें we will make a good career in physical education. So it's very important to have a knowledge of these academic subjects of physical education. जैसे कि एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है, सपोर्ट्स मैनेजमेंट है, एनवायरमेंट है, सोशोलॉजी है, हेल्थ एजुकेशन है. गो दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. या बायोमैकेनिक्स है. गो दैट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट वी हैव प्रॉपर नॉलेज. बिसाइड्स दीज अदर पॉइंट्स जो कि मैंने अभी पढ़ा है, इन सब पॉइंट्स के मद्देनजर भी कि वी मस्ट हैव दीज काइंड ऑफ नॉलेज. इफ वी डिड नॉट हैव द प्रॉपर नॉलेज ऑफ दीज एकेडमिक सब्जेक्ट, then it will ruin each and everything. We cannot make the proper future. Thank you very much.